हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेमर मॉन्स्टर द जेफरी डेमर स्टोरी सीरीज के बारे में, जिसके क्रिएटर है रियान मर्फी और यान ब्रेनन, और इसमें लीड में है एवान पीटर्स, जिन्होंने जेफरी डेमर का कैरेक्टर प्ले किया है। ये एक क्राइम थ्रिलर बायोग्राफिकल ड्रामा है जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में हम इसके एपिसोड 1 एंड 2 के स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस सीरीज की। एपिसोड 1 की शुरुआत में एक महिला टीवी देख रही है। यहाँ पर उसे अपने पड़ोस वाले रूम में से एक शोर सुनाई देता है। अब ये पड़ोस वाला रूम जेफरी का है। इन दोनों रूम के बीच में एक जाली लगा रखी है, जहाँ से इस महिला को कुछ आवाजें सुनाई दे रही है और बदबू भी आ रही है। अब जेफरी के खून से भरे हाथों को दिखाया जाता है। उन्हें धो के वो रूम से बाहर चला जाता है। अब यहाँ से वो महिला पूछती है कि जेफरी, आजकल तुम्हारे रूम से बदबू कुछ ज्यादा ही आने लग गई है। यहाँ जेफरी उसे कहता है, शायद से छोटे फ्रिज में जो मीट रखा था वो खराब हो गया है। महिला कहती है, सेम ऐसा ही कारण तुमने पिछली बार भी दिया था। इस पर जेफरी कहता है, मेरी मछली एक नाम की बीमारी से मर गई है, जिसकी वजह से ये बदबू आ रही है। फिर यहाँ से जेफरी डायरेक्ट क्लब में चला जाता है। यहाँ पर हमें पूरे रास्ते में कुछ गुमशुदा आदमियों के पोस्टर्स दिखाई देते हैं। जेफरी एक होमोसेक्सुअल लड़का है और उसे एक क्लब में 3 आदमी मिलते हैं, जिनके नाम एरोन, डॉम और ट्रेसी है। अब यहाँ जेफरी इन्हें फ्री में दारू पिलाता है। इनमें से एक आदमी कहता है, तुमने हमें पिछली बार भी फ्री में दारू पिलाई थी। अब कुछ देर बातें करने के बाद जेफरी इन तीनों को कहता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ, और अगर तुम मेरे साथ एक न्यूड फोटोशूट करोगे तो मैं तुम्हें $50 दूंगा। अब इन तीनों में से ट्रेसी हाँ बोल देता है। अब ट्रेसी और जेफरी पैदल ही जेफरी के रूम तक जाते हैं। जेफरी के रूम में एंटर करते ही ट्रेसी कहता है, ये बदबू कैसी है। यहाँ पर जेफरी कहता है, मेरे घर वालों ने बहुत सारा मीट भेज दिया, लेकिन मैं फ्रीजर ऑन करना भूल गया। ऐसा कहते कहते वो दरवाजे पर 3 लोग लगा देता है। अब जेफरी ट्रेसी को कुछ पीने के लिए देता है, जिसमें उसने ड्रग्स मिलाई है। यहाँ ट्रेसी कहता है, मुझे थोड़ा बाहर जाना है ताकि मैं थोड़ी फ्रेश हवा ले सकूं। फिर जेफरी कहता है, मैं एसी ऑन कर देता हूँ। अब ऐसा कहते ही वो ट्रेसी को अपने बेडरूम लेके जाता है। बेडरूम में जाते ही वो ट्रेसी के हाथों में हथकड़ी लगा देता है। ये देखकर ट्रेसी घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जेफरी गुस्से से उसे चाकू दिखाकर शांत होने को कहता है। फिर जेफरी टीवी चालू करके उसे एक्सोर्सिस्ट 3 मूवी दिखाता है। कुछ देर बाद ट्रेसी जेफरी को कमरे के बाहर लेके आता है और अपने कपड़े निकाल कर उसे फोटो खींचने को कहता है। अब ट्रेसी को ऐसा करते देख जेफरी बेडरूम से कैमरा लेके आता है और उसके फोटोज खींचने लगता है। ये सब करने के बाद वो दोनों वापस बेडरूम में जाके उसी मूवी को देखने लगते हैं। यहाँ पर जेफरी ट्रेसी को कहता है, मैं तुम्हारे दिल की धड़कन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसे खाना है। अब जेफरी अपने सर को ट्रेसी की छाती पर रख देता है और ट्रेसी अपने हाथों को जेफरी के बालों में फेरते फेरते अपने अंगूठे से जेफरी की आंख को दबा देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। जेफरी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेसी एक बोतल से जेफरी के सर पर कई बार मारकर मुश्किल से तीनों लोग खोलकर वहां से बचा बचाओ चिल्लाते हुए भाग जाता है। फिर रास्ते में उसे पुलिस मिलती है और वो उन पुलिस वालों को सब कुछ बता देता है। अब पुलिस ट्रेसी को लेकर जेफरी के घर पर आ जाती है। यहाँ पर जेफरी कहता है कि हम दोनों गे हैं और हम यहाँ पर गे स्टेप कर रहे थे। अब पुलिस जेफरी को कहती है कि इस हथकड़ी की चाबी लेके आओ, और ऐसा कहते कहते वो जेफरी के रूम में घुस जाती है। अब जेफरी यहाँ कहता है कि शायद से चाबी मेरे बेडरूम में है। अब जैसे जेफरी बेडरूम की तरफ जाता है, पुलिस कहती है, तुम इधर रुको, मैं जाके लेके आता हूँ। अब बेडरूम में चाबी ढूंढते ढूंढते पुलिस को कुछ फोटोज मिलती है, जो कि कुछ इंसानों की थी, जिन्हें मारकर उनकी फोटो ली गई थी। अब ये देखकर जेफरी भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जेफरी को पकड़ लेती है और उसे पुलिस स्टेशन लेके जाती है। अब यहाँ पर हम उस पड़ोस वाली औरत को भी देख सकते हैं। फिर पुलिस स्टेशन में मिस्टर डेमर यानी जेफरी के पिताजी को बुलाया जाता है। यहाँ पुलिस मिस्टर डेमर को कहती है कि आपके बेटे ने एक आदमी को मारने की कोशिश की है। इसके बाद पुलिस उनसे जेफरी के बारे में पूछने लग जाती है। फिर मिस्टर डेमर कहते हैं, जब जेफरी 4 साल का था तब उसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद वो पहले की तरह नहीं रहा। शायद ज़्यादा एनेस्थीसिया की वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो गया था। फिर मिस्टर डेमर उनके बेटे के द्वारा की गई हत्या के बारे में पुलिस से पूछते हैं। यहाँ पर पुलिस कहती है कि आपका लड़का गे है और उसने एक आदमी को बहका के उसे मारने की कोशिश की है, लेकिन वो लड़का उसके चंगुल से भाग गया। उसके बाद जब पुलिस उसके कमरे की तलाश ले रही थी, तभी हमें पता चला कि उसने इससे पहले भी कईयों को मारा है। पुलिस ने बताया कि उसके फ्रिज में एक इंसान का सर पड़ा था और उसी फ्रिज में 2 प्लास्टिक की थैलियाँ थी, जिसमें से एक में इंसान का दिल था और दूसरे में उसके गुप्तांग। बेडरूम में 5 इंसानों की खोपड़ियाँ मिली है और कुछ फोटोग्राफ्स भी मिले हैं,
और एक बड़ा सा ड्रम जिसमें कई सारा एसिड था, जिससे वो बॉडी पार्ट्स को डिकम्पोज करता था। और उसके रूम के बर्तनों से और कुछ बॉडी पार्ट से और खुद जेफरी के बयान से हमें ये पता चला है कि जेफरी ने कुछ इंसानों को खाया भी है। ये सब सुनकर मिस्टर डेमर रोने लग जाते हैं। अब जिस बिल्डिंग में जेफरी रहता था, पुलिस उस बिल्डिंग को खाली कराना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर वही पड़ोस वाली औरत पुलिस को कहती है कि आप पूरी बिल्डिंग को खाली क्यों करा रहे हो? तो पुलिस कहती है कि ये क्राइम एरिया है और इस बिल्डिंग में कई सारी जहरीली केमिकल्स है, जिससे सबको बहुत परेशानी हो सकती है। इसी के साथ ये पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में जेफरी को गिरफ्तार करने के बाद उसके फोटोज और फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाते हैं। यहाँ पुलिस जेफरी को कहती है कि आप अपने लॉयर को भी बुला सकते हो, लेकिन जेफरी कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसका एंड यहाँ करना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर वो अपनी कहानी सुनाने लगता है। अब कहानी 1991 से सीधा उसके बचपन यानी 1966 में आती है। अब जेफरी स्कूल से अपने घर आता है, जहाँ वो देखता है उसका छोटा भाई रो रहा है और उसकी माँ बेड पर सो रही है। ये देखकर वो एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। मिस्टर डेमर घर पर आते हैं और वो पुलिस को कहते हैं कि मेरी बीवी नाटक कर रही है, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा किया है। डॉक्टर कहता है कि ये ओवरडोज की वजह से बेहोश हो गई है। अब हम इसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आपके बेटे ने हमें कॉल करके बुलाया है। अब इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस डेमर दोनों लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ मिसेस डेमर कहती है कि तुम अपने फैमिली के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताते, तुम एक अच्छे बाप नहीं बन सकते। अब इनकी सारी बातें जेफरी सुन लेता है। अब जेफरी एक कांच की बोतल लेके एक तालाब की तरफ चला जाता है और उस बोतल में टेडपोल्स इकट्ठे कर लेता है। अब अगले दिन स्कूल में कई बच्चे अपने टीचर को एप्पल्स दे रहे हैं, लेकिन जेफरी उन्हें टेडपोल्स देता है। अब क्लास खत्म हो जाने के बाद एक स्टूडेंट को वो टेडपोल्स पसंद आ जाते हैं, इसलिए वो टीचर उन्हें उस स्टूडेंट को दे देती है। फिर जेफरी उस बच्चे के घर पर जाके उन टेडपोल्स को वापस ले आता है बिना किसी को पता चले। अब वो उन्हें उसी तालाब की तरफ लेके जाता है और उसमें मोटर ऑयल भर देता है। अब रात को पूरी डेमर फैमिली खाना खा रही होती है, तभी मिसेस डेमर कहती है कि उसे कुछ गंदी बदबू आ रही है। अब अगले दिन मिस्टर डेमर उस मरे हुए जानवर का पता लगा लेते हैं और उनके साथ जेफरी भी है। वो एक एपोसम है जो चूहे की तरह दिखाई देता है। फिर जेफरी उसकी हड्डी हाथ में लेके उसे हवा में उछाल देता है। अगले दिन जेफरी के मॉम एंड डैड फिर से लड़ाई करने लगते हैं और पिछली बार की तरह जेफरी उनकी बातें सुन रहा है। अब अगले सीन में जेफरी और उसके पापा गाड़ी से बाहर घूम रहे हैं और वो रास्ते में से एक मरे हुए जानवर को उठाकर घर में ले आते हैं। फिर वो गैराज में उसे लेके उसे काटना शुरू कर देते हैं। जेफरी को इसमें काफ़ी मज़ा आने लगता है। अब हमें 1981 का समय दिखाया जाता है, जहाँ जेफरी मियामी में काम कर रहा है। जेफरी अपने पापा को फ़ोन करता है और कहता है मुझे यहाँ पर काम नहीं करना, मैं वापस आना चाहता हूँ। तो उसके पापा उसे लेने आ जाते हैं और उसे उसकी दादी के घर पर लेके जाते हैं। फिर अगले दिन जेफरी वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। तभी वहाँ पर एक शेफ उसे कहता है कि तुमने ड्रेस क्यों नहीं पहनी। तभी जेफरी एक मॉल में जाके ड्रेस खरीदता है, लेकिन ड्रेस को खरीदने के बाद वो चेंजिंग रूम में जाके बैठ जाता है, क्योंकि उसे एक पुतला काफ़ी पसंद आ जाता है। रात होते ही वो उस पुतले को एक प्लास्टिक में डालकर उसे अपने घर ले आता है। फिर उसी के साथ रात को वो अपने बेड पर सो जाता है। सुबह जब उसकी दादी उसके कमरे की सफाई कर रही होती है, तो वो उस पुतले को देखकर डर जाती है। फिर हमें 1991 का समय दिखाया जाता है, जहाँ जेफरी ने अपने बेड पर एक आदमी का खून किया है। उसके बाद जेफरी एक वाइन शॉप पर जाता है, जहाँ उसे कई लड़के दिखाई देते हैं। अब यहाँ जेफरी एक लड़के को कहता है कि मेरे घर चलो, हम वहाँ पर पार्टी करेंगे और फोटोशूट भी करेंगे। इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। वो लड़का मान जाता है। अब जेफरी उसे उसकी एज पूछता है, तो वो 14 साल बताता है। फिर वो उस लड़के को अपने घर ले आता है और उसे ड्रिंक्स में कुछ ड्रग्स पिलाता है। अब यहाँ पर वो लड़का कहता है कि क्या तुम जानते हो मैं शोमशेख का भाई हूँ, तुमने मेरे भाई के फोटोज लिए थे और उसे मारा था, तभी तुम अरेस्ट हुए थे। तो यहाँ पर जेफरी कहता है कि अगर मैं इतना बुरा हूँ तो तुम मेरे साथ आए ही क्यों। तो वो लड़का कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब जेफरी कहता है कि तुम मुझे फ़ोटो खींचने दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन लड़का कहता है कि पहले पैसे दो। अब जेफरी उसे $23 देता है और कहता है कि बाकी पैसे काम खत्म होने के बाद मिलेंगे। थोड़ी देर बाद उस लड़के पर नशे का असर होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अब जेफरी उसके फोटोज ले लेता है। अब रात को उस लड़के को थोड़ा होश आता है और वो जेफरी के घर से बाहर चला जाता है। तभी जेफरी शराब लेने के लिए बाहर गया था। अब उस लड़के को देखकर जेफरी की पड़ोस वाली आंटी और उसकी लड़कियां पुलिस को बुला लेती है और यहाँ पर जेफरी वाइन शॉप से आ जाता है। जेफरी पुलिस को कहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन उस लड़के के सर पर चोट लगी है। यहाँ पर जेफरी कहता है कि यह नशे में होने की वजह से गिर गया था
और ये 19 साल का है। मेरे पास इसकी कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ भी है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। आप मेरे साथ रूम में चलिए। अब पुलिस वाले जेफ़री के साथ रूम में चले जाते हैं। यहाँ जेफ़री उस लड़के को भी अपने साथ ले आता है। वो लड़का इतने नशे में होता है कि कुछ बोल नहीं पाता। अब उन फ़ोटोज़ को देखकर पुलिस ये यकीन कर लेती है कि वो जेफ़री का बॉयफ्रेंड है। अब यहाँ जेफ़री के कहने पर पुलिस उस लड़के को 19 साल का मान लेती है। लेकिन दोस्तों, वो लड़का असल में सिर्फ़ 14 साल का था। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि इस लड़के का ध्यान रखना, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जेफ़री की पड़ोस वाली ग्लेंडा पुलिस को कॉल करती है, क्योंकि उसे वो लड़का एक बच्चा लग रहा था। पुलिस फ़ोन पर उसे कहती है कि वो 19 साल का है और जेफ़री का बॉयफ्रेंड है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये एक एक्चुअल कॉल थी जो 27 में 1991 को रात को 2:25 पर की गई थी। इसके साथ ये दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे डेमर सीरीज़ के पहले 2 एपिसोड्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो और ये सीरीज़ पसंद आई हो। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। मैं सिर्फ शांति बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।